Hello बच्चों, let's start the question and the question says what is glomerular filtration? What is the normal filtration force in humans? सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. The key concept of this question is glomerular filtration. ये जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप है ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. अब ये कैरिड आउट कौन करता है? तो ये कैरिड आउट करता है बाय ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ऑन एन एवरेज क्या होता है? ऑन एन एवरेज 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड का फिल्टर करती है किडनी. किडनी फिल्टर करती है पर मिनट. अगर हम रफली बोले तो रफली हो गया आपका 1/5 ऑफ ब्लड जो कि पंप आउट हुआ है बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट. ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट. इसमें ये भी इन अ मिनट. अब जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसमें जो आपका ब्लड प्रेशर वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. फिल्ट्रेशन किसका? ब्लड का. उसके ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है थ्रू कितने? 3 लेयर्स से. थ्रू 3 लेयर्स. कौन कौन सी लेयर? तो सबसे पहली लेयर है हमारे पास एंडोथीलियम. एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स. दूसरी है हमारे पास एपिथीलियम. एपिथीलियम ऑफ Bowman's कैप्सूल. एंड लास्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है. अब क्या होता है? जो एपिथेलियल सेल्स है आपके बॉमन कैप्सूल का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स. क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स. और ये अरेंज्ड होते हैं इन अ इंट्रिकेट मैनर. इंट्रिकेट मतलब ताकि ये लीव करे कुछ माइन्यूट स्पेसेस अपने बीच में ना, कुछ माइन्यूट स्पेसेस लीव करे. उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, या फिर आप कह सकते हो स्लिट पोर्स. स्लिट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स. अब क्या होता है? ब्लड इससे फिल्टर होता है इतना फाइनली कि क्या कहते हैं, फिर क्या होता है? इसमें ऑलमोस्ट ऑल मतलब जितने भी कांस्टेंट होते हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट प्रोटीन ये पास होते हैं लूमेन ऑफ द बोमन कैप्सूल में. इसमें जो लूमेन प्रेजेंट होता है इससे पास होता है. बट इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन का क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अब इसमें क्या हुआ? ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड आपका फिल्टर होता है. अगर हम रफली बोले तो रफली आपका 1/5 ऑफ ब्लड पंप होता है ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट 1 मिनट में. अब जो ग्लोमेरुलर आपकी कैपिलरीज है इसमें क्या होता है? इसमें आपके बेसिकली 3 लेयर होती है. कौन कौन सी? एक होती है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. दूसरी होती है एपिथीलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल. एंड तीसरी होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब जो ये एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल है इसमें क्या होता है? इनके जो
इनको हम क्या बोलते हैं, इनके सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। अब पोडोसाइट्स क्यों बोलते हैं, वो ऐसे मैनर में अरेंज है कि उनके बीच में कुछ स्पेसेस है, जैसे कि अगर बाई चांस ये एक सेल है तो ये एक सेल होगा, तो ये जो बीच की स्पेस है इसलिए उसको बोला है पोडोसाइट्स। और उसके बाद इससे क्या होता है, इससे ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है इस मेम्ब्रेन से कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा के जितने भी क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्लाज्मा के जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास हो जाते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के। एंड देन फिर ये पास होते हैं किसमें, तो ये जाते हैं उसके बाद लूमेन में। लूमेन किसका है, ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तभी इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।